नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएट वेल्थ विद पवन आहूजा पर। चलिए हम रिव्यू करते हैं लास्ट वीक में दिए हुए मेरे शेयर्स को। लास्ट वीक मैंने आपको 4 शेयर्स दिए थे। तेरह फरवरी को पहला शेयर था मेरा नीलकमल, जो 1832 पर क्लोज हुआ था। 2000 का टारगेट दिया गया था। दोस्तों ये शेयर 1760 तक नीचे आया था इस वीक में, और उसके बाद फिर ये 1890 तक गया था। तो जिन लोगों ने इसको नीचे बाय किया 1760 और 1800 के बीच में, उनको लगभग 100 रुपए के आसपास की गेन मिला। वैसे इसका मेरा टारगेट अभी ड्यू है, तो जिन लोगों ने 1800 के आसपास बाय किया है वो इसको कंटिन्यू होल्ड करेंगे। तो इसलिए मैंने इसका स्टेटस अभी होल्ड पे रखा है, क्योंकि इसका टारगेट मैंने 2000 पे दिया था, जो कि अभी अचीव होना बाकी है। मेरा दूसरा शेयर था डालमिया भारत, 1486 पर दिया था 1600 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये भी 1440 से लेकर लगभग 1510 तक की रेंज में रहा। तो जिन लोगों ने इसको नीचे के रेंज में बाय किया उन लोगों को कुछ गेन इसमें भी मिला, और जिन लोगों ने इसको 1450 और 1500 के बीच में लिया है वो इसको कंटिन्यूसली होल्ड करेंगे 1600 तक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक में 3-4 दिन मार्केट करेक्टिव मोड में रहा, अंडर सेलिंग प्रेशर रहा। लगभग 400 पॉइंट का फॉल 3 दिन लगातार आया। तो इस कारण से शेयर्स कुछ प्रेशर में रहे, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सारे शेयर अपने टारगेट को छूने की आशा है। जैसे ही मार्केट में कुछ सेलिंग प्रेशर कम होगा या वापस से बाइंग रिज्यूम होगी, तो ये निश्चित रूप से टारगेट अचीव होंगे, क्योंकि ये चारों ही शेयर अपवर्ड मोमेंटम में हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन ये चारों शेयर अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए देखेंगे। तीसरा मेरा शेयर था विनाती ऑर्गेनिक्स, 1480 पर दिया गया था 1600 के टारगेट के लिए। दोस्तों इसमें भी कुछ ऐसा ही मूवमेंट रहा। नीचे फ्राइडे में 1415 के आसपास आया, और वैसे ये 1510 तक भी गया था। तो जिन लोगों ने इसको नीचे में बाय किया उनको इसमें एक गेन मिला 1510 तक का, लेकिन मेरा टारगेट 1600 था, तो इसको भी हम होल्ड पे रखेंगे। इसमें भी वही सेम सिचुएशन है जो डालमिया भारत में रही। चौथा मेरा शेयर था रेमको सीमेंट, 956 पे एडवाइस किया गया था। ये दोस्तों 1000 रुपीज तक तो गया था, यानी 50 रुपीज का गेन तो इसने दिया था फ्राइडे को ओपन होने के बाद, इन स्पाइट ऑफ सेलिंग प्रेशर। सीमेंट शेयर अभी बहुत ही अपवर्ड मोमेंटम में चल रहे हैं, क्योंकि सीमेंट की इंफ्रा को बजट में पुश दिया गया है। इंफ्रा पुश की वजह से सीमेंट को फायदा मिलता है। तो वो सीमेंट सेक्टर अभी लगभग सारे ही शेयर अच्छे चल रहे हैं। तो रैमको सीमेंट ने भी पहले 50 रुपए का अपवर्ड मोमेंटम दिया इन स्पाइट ऑफ सेलिंग प्रेशर, लेकिन मेरा टारगेट चूंकि 1100 का था तो वो भी अचीव नहीं हुआ है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि आप जो है इसको भी होल्ड करके चलें। तो हमारे लास्ट वीक के चारों शेयर होल्ड पे रहेंगे, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर था। इस हफ्ते पिछले हफ्ते हमारे एक शेयर का टारगेट हिट हो गया, जो पहले का है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है एसबीआई कार्ड। देखिए 31 जनवरी वाले आईसीआईसीआई बैंक और क्यूमिंस इंडिया, तो दोनों टारगेट मेरे अचीव हो चुके। ये जो मैंने 24 जनवरी को 4 शेयर बताए थे, इसमें अपोलो टायर का टारगेट अचीव हो चुका है, मिंडा इंडस्ट्री का टारगेट अचीव हो चुका है, एसबीआई कार्ड होल्ड पे था लास्ट वीक तक, और जेके टायर भी पहले ही दिन पहले घंटे में ही अचीव हो चुका था। तो जिन दोस्तों के पास ये शेयर रखा था और इसमें मैंने कहा था कि आपको 1100 के टारगेट आते हुए दिखेंगे, तो दोस्तों उनको बधाई हो जिन लोगों ने इसको होल्ड किया, क्योंकि ये 1100 के टारगेट अचीव कर गया लगभग। ये देखिए, ये 19 फरवरी को 1100 रुपए का टारगेट अचीव कर गया। उसके बाद क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया तो वापस, तो मेरे टारगेट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग निश्चित रूप से आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार शेयर में जो अपवर्ड मोमेंटम बना होता है वो अपने टारगेट के आसपास जाकर वापस से उसमें सेलिंग आ सकती है ड्यू टू द मार्केट कंडीशंस।
तो दोस्तों बधाई हो, तो इसको हम अचीव कर लेते हैं क्योंकि ये टारगेट मेरा अचीव हो गया। तो 24 जनवरी के जितने शेयर दिए गए थे वो सारे अब अचीव हो चुके हैं। 31 जनवरी के 2 शेयर बताए गए थे, ये दोनों अचीव हो चुके हैं। 13 फरवरी के जो बताए गए थे, 15 फरवरी से लेके 19 फरवरी वाले वीक में, तो उस वीक में हमारे ये चारों शेयर अभी हम होल्ड करें। चलिए मैं आज के शेयर अब आपको बताता हूँ। कल 22 फरवरी को नया ट्रेडिंग सेशन स्टार्ट होगा मंडे को, तो इसके लिए मैं आपको 3 शेयर बताऊंगा इसका। सबसे पहला शेयर है मेरा डीबीएल। डीबीएल यानी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, ये उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये देखिए, ये इंफ्रा का शेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बजट में इंफ्रा को एक पुश दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्योंकि पैसा आएगा तो उसका जो है, इसको ऑर्डर फ्लो का फायदा मिलेगा इस कंपनी को निश्चित रूप से। तो ये शेयर हमें होल्ड करना है, लेना है, खरीदना है। 585 पे क्लोज था फ्राइडे का, तो इसको 585 पर खरीदते हुए चलेंगे। अगर मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है नेक्स्ट वीक भी, तो पहली एवरेज 540 और दूसरी एवरेज 500 की बनानी है 650 के टारगेट के लिए। दूसरा मेरा शेयर है नेशनल एश्योरेंस, नेशनल न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसका शॉर्ट फॉर्म है NIACL। ये 185 पर क्लोज हुआ है, तो इसको हम इसी के आसपास खरीदते हुए चलेंगे कल मंडे को। टारगेट रहेगा मेरा 205 का, एवरेज फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 165 का, सेकंड सपोर्ट रहेगा 140 का। तो इंश्योरेंस सेक्टर को भी बजट में गवर्नमेंट ने लाभ दिया है। तो हालांकि इस सेक्टर की बड़ी कंपनीज तो HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI लोम्बार्ड और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, बट ये अभी IPO प्राइस से काफी समय से नीचे ही चल रहा था। लेकिन अब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब लार्ज कैप में बहुत बड़ी रैली आ गई है, तो लार्ज कैप और निफ्टी ऐसा लगता है कि यहाँ कंसोलिडेट करेंगे एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रैली आएगी। तो ये जो मेरे आज के तीनों शेयर हैं, ये मिड कैप सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। निफ्टी विल होवर अराउंड दीज लेवल्स, और इसमें हम देखेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। इसलिए आज के मेरे तीनों शेयर्स में मिड लार्ज कैप्स को जगह नहीं दी गई है, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी बहुत अच्छे बढ़ चुके हैं। जैसे ICICI बैंक 24 जनवरी को 530 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो 680 के लेवल को छुआ, तो उसने भी, वो लार्ज कैप शेयर है बैंकिंग का। इसी तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 300 के आसपास से रैली करके 427 तक का हाई लगाया। तो उस तरह के शेयर L&T इसी तरह से 1300 रुपए से लेकर 1596 तक गया। तो लार्ज कैप सेगमेंट ने बहुत अच्छी रैली दे दी है। तो लार्ज कैप will probably consolidate here for a fresh up move। तो वो वहां यहाँ कुछ समय बताएंगे करेक्टिव मोड में। और जब तक हमें लगता है कि क्योंकि मिड कैप एंड लार्ज कैप में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में डीप वैल्यू है, तो लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं और ये बहुत ही सेंसिटिव सेगमेंट है दोनों ही। तो ये, इसमें हमें केवल अच्छे स्टॉक्स को ही चूज करते हुए इनमें पोजीशंस लेनी है। तो मैंने इस बात का ध्यान हमेशा रखता हूं कि मैं आपको वो शेयर्स बताऊं कि जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर हों। तो मिड कैप में भी मेरा वही तरीका रहेगा बताने का कि ये तीनों कंपनीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं अपने अपने क्षेत्र की। तीसरी मेरी कंपनी है कार्बोरंडम। शेयर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिड कैप सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। इन तीनों शेयर्स को आप बेझिझक निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये शेयर, जैसे मैं बताता हूं कि इन सारे शेयर्स में एक चीज कॉमन है कि अगर ये आपके अटक जाते हैं या आप इसमें आपको लगता है इसमें मेरा पैसा फंस गया है, तो कुछ ही समय में ये वापस आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये सारे ही शेयर में एक कॉमन चीज है, फंडामेंटली दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। चाहे मैं इस बार मिड कैप सेगमेंट्स में आपको बता रहा हूं, बट मिड कैप सेगमेंट में भी मेरा सिलेक्शन प्रोसीजर वही है कि ये सारे उन क्षेत्रों से हों जिन क्षेत्रों में अभी मार्केट में
मोमेंटम बना हुआ है और फंड बाइंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग हैंड इसको ले रहे हैं, तो ये अपवर्ड मोमेंटम में बने हुए हैं। तो ये आपको कुछ ही समय में आपको आते हुए दिखेंगे। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, जैसे अभी 24 जनवरी का एसबीआई कार्ड ने 19 फरवरी को ये अचीव किया टारगेट। तो ऐसा संभव है कि कभी हमें महीना भर भी उस शेयर को रोकना पड़ सकता है, लेकिन एसबीआई कार्ड जैसे एक बार नीचे आ गया था 960 तक, लेकिन बाद में अल्टीमेटली वो 1100 के लेवल्स को टच करता हुआ दिखा। तो कोई शेयर 10-15 दिन, महीना भर आगे पीछे हमें टारगेट अचीव करते हुए देखेंगे। जैसे पिछले वीक के चारों शेयर्स मेरे होल्ड पे हैं, तो उनको हम होल्ड करेंगे, क्योंकि वो चारों शेयर भी बहुत ही अच्छे सेगमेंट के, अच्छी कंपनीज हैं, अच्छे मैनेजमेंट्स हैं, जिन पे मेरा विशेष फोकस रहता है कि हर चीज उसकी आपको ऐसी कंपनी मैं आपको रिकमेंड करूं जो कि बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग ग्रुप से बिलोंग करती है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आप मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। अगर आपको मेरे शेयर्स अच्छे लग रहे हैं, टारगेट जैसा कि मैंने बताया अचीव हो रहे हैं, तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग मुझे फॉलो करते हुए शेयर्स को ले रहे हैं, तो जिन लोगों को लगे तो वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मुझे प्रोत्साहित करें, ताकि मैं इसी तरह से आपको हर संडे को वीडियो बनाऊं फॉर अपकमिंग नेक्स्ट वीक। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में, जैसा कि मैं बोलता हूं हमेशा, कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप मेरे से कोई भी अपनी पर्सनल क्वेरी पूछ सकते हैं और मैं निश्चित रूप से आपकी उस क्वेरी का जवाब दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आप मुझे देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।